हर्षित गुप्ता जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसी भी कार्य में निर्णय लेने में मन डगमगाता है, गलत ना हो जाए उस बात की शंका रहती है। ऐसे में क्या सोच के निर्णय लिया जाता है हमारा? भगवान का आश्रय और नाम। अगर नाम जप करोगे तो तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती है तो एक सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। और आश्रय भगवान का, कि भगवान सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, हमारे अंदर प्रेरणा करो, ये कार्य करूं या ना करूं। भगवान से प्रार्थना, भगवान का आश्रय और नाम जप, तो सही निर्णय एक सेकंड में आ जाएगा। हमारी बुद्धि तो भयभीत करती है कि पता नहीं यार सफलता हो कि ना हो, ये कार्य ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं अल्पज्ञ हूँ, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है ना। तो हम सबसे पहले भगवान से, अगर सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान का नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल, तो अमंगल तो आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का चिंतन किया तो आपको तुरंत थोड़ी ही देर में मन में आ जाएगा या कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा कि मत करो, इसमें अमंगल है। और अगर मंगल है तो हृदय में शीतलता आ जाएगी और आएगा करो। तो भगवान से प्रार्थना और नाम जप, ये दो काम आप करो तो आपके मन का जो भय है ये नष्ट हो जाएगा। पर ये सफलता तभी होगी जब शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई माता बहनों के साथ गंदी भावना नहीं करोगे। अगर ये परहेज नहीं है तो फिर दवा काम नहीं करेगी। परहेज ठीक है। शराब पीते हो? कभी कभी। एक बार जुआ हो रहा था तो कुछ लोग खड़े थे, तो वहां फोर्स पहुंचा, तो पहले डंडा मारा उसके, क्योंकि वो देख रहा था ना ऐसे। तो उसने कहा यहाँ क्यों खड़े हो? बोले देख रहे थे। बोले साहब पहली बार आए। बोले सब कहते पहली बार आए ऐसे सब कहते हैं। तो गलत काम कभी कभी करो या रोज करो, गलत गलत है। अगर आज आप यहाँ आए हो तो भगवान की आप पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के साधु संग नहीं मिलता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कुछ तो ले लो और कुछ दे दो। ज्ञान ले लो और दुर्गुण दे दो। तो नियम लो आज से कि आप शराब नहीं पियोगे। पक्का? मौन हो के नहीं? जी पक्का गुरु जी। हाँ, आज से शराब नहीं पियोगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए अच्छे बनो। क्यों गलत कार्य करो? रोज पीते नहीं हो, कभी कभी क्यों गंदगी को स्वीकार करो? गंदगी ही है जिसे शास्त्र विरोध करता है। आज के वातावरण में फैल चुका है। मजरापान ऐसे फैल चुका है जैसे कोई जाए तो ठंडा शरबत पिलाए ना, ऐसे अब पार्टी, मित्रता, स्वागत सब इसी से होने लगा है। जब छोटे थे ना गुरुजी तो ऐसा लोग कहते थे कि भाई इससे बात मत करो ये शराब पीता है। अब कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो ये शराब नहीं पीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या है गुरुजी कि दिल्ली शहर में तो सोशलाइज होने के लिए ऐसा एक वो हो गया है कि आपको जाना है और आपको ग्लास पकड़ना है, और आप चाहे पियो मत पियो पर आपको ग्लास। एक हम कथा सुना दे तो तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया इस बात का आ जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। वैसे तो सब सृष्टि ही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब नरक की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा जब तुम्हारा राज्य आएगा बेटा तो नरक की तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उनका हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में चलेंगे उसी मार्ग में हम चलेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का कुछ कुछ पालन करने की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा पिताजी जैसे बड़े भैया के राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे मेरे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं पूरा नरक हाउसफुल करूंगा। समझ रहे हो ना? तो उसी का राज्य चल रहा है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब ना पिए तो लोग कहते हैं इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया है, कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गया बिल्कुल। तो भैया कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब हाउसफुल हो जाएंगे। नहीं, कुछ तो बच लिए जाए, कुछ तो आप बच जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी हो, आपको भगवान ने सत्संग दिया, वृंदावन धाम आए साधु संग के, तो आपका दुर्गुण छूट जाना चाहिए। तो आज से नियम ले लो कि आप शराब नहीं पियोगे। और आप ही ना ले यार, जितने बैठे उतने सब ले लो। गंदे आचरण काहे को करो? उससे कोई लाभ, एक लाभ बता दो हमको। अगर एक भी लाभ हो तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में तो निषेध है ही, लेकिन प्रगट में भी एक भी लाभ हो तो, किसी भी तरह की अगर अच्छाई होती तो हम उसको सपोर्ट करते।
एक भी अच्छाई नहीं। और अंदर जाकर के वो हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे दिल को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है। जिसमें मृत्यु निश्चित हो सकती है, ऐसे व्यसन को क्यों किया जाए? जिसमें हमारे अंगों की हानि हो, पैसे की हानि हो, बुद्धि की हानि हो। और समाज भी हंसता है जब कोई ज्यादा नशे में हो जाता है, ऐसे पड़े दिखाई देता है तो समाज हंसता है। तो इसलिए हमें लगता है भाई इसे छोड़ दो, ठीक है, और भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आदमी बनो, बुरे आदमियों की संगति से बचो, नहीं तो बहुत हानि हो जाती है। और आजकल बहुत बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर अध्यात्म से कोई जुड़ा नहीं है तो उसमें बुराइयां ही बुराइयां भरती चली जाती है। जरा जरा सी बात में लड़ जाना, जरा जरा सी बात में एक दूसरे की हत्या तक कर देना, मतलब बहुत ही निकृष्ट बुद्धि बढ़ रही। बुद्धि कितना निकृष्ट हो रही। जो भाई हमारे माँ के गर्भ में यार हाथ दो हाथ ले जा, तो यार छोटा है या बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा भाई है। भ्रातृ प्रेम नहीं रह गया, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रह गया। कितना मतलब ऐसे आचरण फैल रहे हैं जो सुने नहीं जा सकते। बेटा माँ को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार, मतलब कहीं विश्वास, प्रेम, ये सब हटता चला जा रहा है। क्यों हटता चला जा रहा है? क्योंकि दुराचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, गंदी बातें बढ़ रही हैं, पूरी गृहस्थी चौपट होती चली जा रही है। आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अगर उठा सकता है कोई तो अध्यात्म उठा सकता है। और अध्यात्म को लोग ज्यादा प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे गिने चुने आप लोग हैं जो अध्यात्म सुनने आए हैं, नहीं तो अध्यात्म को कोई ज्यादा कदर नहीं करता। कदर करता है रुपया कैसे आवे, कुछ भी करना पड़े। अगर नौकरी लगना, चरित्रहीनता का प्रसंग है तो राजी है। पहले था कि चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन चरित्र हमारा बचना चाहिए। कहा जाता है इज्जत है तो सब कुछ है, और आज क्या है? इज्जत की मिट्टिया मेट है, नहीं। और एक वो अंग्रेजी में कहावत थी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया। अब उल्टा है, उल्टा दिमाग चल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हम महाराज जी आते हुए यही बात कर रहे थे। एक आदमी बोले कि अब कोई, जैसे पहले बोलते थे कि भाई ये जो है जेल में रह के आया है तो कितना गंदा आदमी होगा जो अंदर रह के आया है। अब वो कहते हैं कि जेल में रह के आया लेकिन देखो कितना पैसा है, दुबई में घर ले लिया, न्यूयॉर्क में घर ले लिया। अब लोग बाहर, हाँ, लोग कह रहे हैं भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है ना बस बहुत है। बस हाँ, पैसा, पैसा का वही तो बताया, सारा महत्व पैसे पे चला गया है।